जय हिंद साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई हैव आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के नियम। ठीक है, तो कक्षा 10 में जो भी भाई पढ़ रहे हैं उनके लिए एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ नियम्स हैं। तो एक्टिव से पैसिव बनाना हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्टिव से पैसिव एस बनाना। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो टेंस के अनुसार चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट यानी सिंपल का। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना। ठीक है, तो टेंस बाई टेंस हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट, तो इसमें कुछ एक्टिव से पैसिव में बनाते समय कुछ थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कर दिया जाता है कि इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर लेते हैं। ये रूल्स आपको याद रखना है। ठीक है, और मुख्य क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो टेंस के अनुसार चलते हैं। तो इसका एक रूल्स होता है, ये नियम होता है इसका एक्टिव से पैसिव। तो सिंपल प्रेजेंट का हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? नियम। नियम लिख लेते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर बना देंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नियम क्या होता है? एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम, यानी कि सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव वॉइस में, यानी कि लिखेंगे इस टेंस के एक्टिव वॉइस में, इस टेंस के एक्टिव वॉइस में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया रहता है। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया रहता है। इसमें मुख्य क्रिया नहीं लगा रहता है, इसमें इसमें सहायक क्रिया नहीं लगा रहता है, इसमें सहायक क्रिया नहीं लगा रहता है। ठीक है, तो इस टेंस के एक्टिव वॉइस में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया रहता है, इसमें सहायक क्रिया नहीं लगा रहता है। पैसिव वॉइस बनाते समय इसका पैसिव वॉइस बनाते समय इसका पैसिव वॉइस बनाते समय मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं और सहायक क्रिया इज आर एन, कर्ता के अनुसार। ठीक है, कर्ता के अनुसार यानी कि कर्ता के अनुसार एक वचन करता रहेगा तो ईच, बहुवचन करता रहेगा तो आर, आई रहेगा तो एम का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया इज आर एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस
सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस बनाते समय मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं और सहायक क्रिया ईच, आर, एम का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता के साथ ईच, बहुवचन कर्ता के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल दे दिया, एक्टिव वॉइस में दे देगा, उसको चेंज करना रहेगा आपका क्या, पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव में दे दिया क्या, राम राइट्स अ लेटर। ठीक है, अब ये दे दिया राम राइट्स अ लेटर। अब हम इसको देख करके पहचान लेंगे, इसमें यस या यस लगाया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। ठीक है, तो जब हम इसको क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो मैंने बताया ना कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक, और जो सब्जेक्ट होता है उसको लास्ट में बाई ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो लिखेंगे क्या, पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले लिखेंगे इसको सबसे पहले अ लेटर और लेटर। अब सहायक क्रिया की बात आ गई, तो अ लेटर क्या है, एक ही लेटर है, एक वचन है, तो इसलिए लगाएंगे क्या, ईच अ। अब मुख्य क्रिया का क्या है, थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, रिटेन बाय राम। ठीक है, बाय राम, ये इसका एक्टिव से पैसिव बन गया। ठीक है, तो फिर से देखिए, राम राइट्स अ लेटर, इसमें आपका ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और यहां से लेकर यहां तक क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, मेन वर्ब है। क्या है आपका, मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये मेन वर्ब हो गया। तो ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे हम, सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, और उसके बाद सहायक क्रिया ईज, आर, एम कर्ता के अनुसार लगा लेंगे। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पे ए नहीं रहेगा, अ लेटर इज रिटेन, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया का लिखेंगे थर्ड फॉर्म बाय राम। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको सबसे पहले कैसे करते हैं, देखो एक्टिव वॉइस में क्या क्या दिया रहता है, इसके एक्टिव वॉइस में ये नोट डाल करके लिख लीजिएगा, नोट में। ठीक है, इसके एक्टिव वॉइस में आपका दिया रहेगा क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट दिया रहता है, सब्जेक्ट, उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा। ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका दिया रहेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका अदर वर्ड दे दिया जाएगा, अदर वर्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो कोई भी दिया जाता है। ठीक है, जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिख देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, ईज, आर, एम, इसमें से कोई भी एक कर्ता के अनुसार एक वचन रहेगा तो ईज, बहुवचन रहेगा तो आर, तथा आई रहेगा तो एम का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया और सहायक क्रिया हो गया। उसके बाद इसमें हम क्या लगा देंगे, मेन वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बना दिए, फिर इसको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे बाई लगा देंगे, प्लस सब्जेक्ट या बाई सब्जेक्ट, बाई सब्जेक्ट। उसके बाद अदर वर्ड आएगा तो इसको लिख देंगे। ये इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाने के। ठीक है, एक बार इसको फिर से ध्यान से देखिएगा, यानी कि एक सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया रहता है, इसमें सहायक क्रिया नहीं लगा रहता है। इसका पैसिव वॉइस बनाते समय मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं और सहायक क्रिया इज, आर, एम कर्ता के अनुसार लगाते हैं। यदि कर्ता एक वचन है तो इज, कर्ता बहुवचन है तो आर, और कर्ता आई हो जाता है तो एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और पैसिव वॉइस में हमेशा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, पैसिव वॉइस में हमेशा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, चाहे कोई भी टेंस हो, पैसिव वॉइस बनाना तो मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे। ठीक है, तो मुख्य क्रिया का हमेशा क्या कर दिए, थर्ड फॉर्म लिख दिए। फॉर एग्जाम्पल में जैसे राम राइट्स अ लेटर, तो अ लेटर इज रिटेन बाय राम। अब मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, इसके अनुसार हम यहाँ पे सहायक क्रिया लगाएंगे, ये नहीं कि यहाँ पे कुछ और दिया यहाँ पे हम कुछ और लगाए। मेरा देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, एक वचन है तो इज, ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो आर, ऑब्जेक्ट आई रहेगा तो एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ए लेटर इज रिटन बाय राम। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें एक्टिव वॉइस में इतना नहीं याद है तो इतना आपको याद रखना है प्रेजेंट का, कि इसमें सब्जेक्ट दिया रहेगा, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा और ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, उसके बाद अदर वर्ड दिया रहेगा।
ठीक, उसके बाद हम जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, फिर सहायक क्रिया इज आर एम अपने से लगाएंगे, उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाई जो सब्जेक्ट दिया रहा है वो लिख देंगे, उसके बाद जो अदर वर्ड आता है उसको ऐसे ही जो कहते हैं उतार देते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, इतना नहीं याद कर पा रहे हैं तो इतना याद रखना है आपको, ये स्ट्रक्चर बना करके अपने दिमाग में रख लीजिए। ठीक, ताकि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो इसको इतना लिखिएगा, फिर उसके बाद आगे और एग्जाम्पल बताते हैं तो और आसान हो जाएगा। ठीक है, लिखिएगा इसको। आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, तो इसको इरेज करके थोड़ा सा और एग्जांपल बता देते हैं। अब दूसरा बहुवचन का भी एग्जांपल बता दें आपको, जैसे ये सिंपल का बताए थे। ठीक है, अब उसके बाद बहुवचन का भी, प्लूरल नंबर का भी बता देते हैं एग्जांपल। देखिएगा, जैसे कह दिया जाए द बॉयज, द बॉयज, द बॉयज, द बॉयज प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इन द फील्ड, द बॉयज प्ले फुटबॉल इन द फील्ड, लड़के बगीचे में क्रिकेट खेलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, ये आपका हो गया क्या सब्जेक्ट, ये क्या बन गया आपका सब्जेक्ट बन गया, और ये बन गया आपका मेन वर्ब, और ये बन गया क्या आपका ऑब्जेक्ट, क्या बन गया ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा सब अदर वर्ड। ठीक है, जब हम इसको एक्टिव से पैसिव वर्ब बनाते समय सबसे पहले क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है फुटबॉल, फुटबॉल को लिख देते हैं यहाँ पे फुटबॉल, फुटबॉल। अब सहायक क्रिया क्या लगा देंगे, फुटबॉल एक ही है, एक ही फुटबॉल है तो क्या लगा देंगे इज। उसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है खेलना, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो प्लेड। उसके बाद फिर क्या कर देंगे, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म हो गया, उसके बाद फिर बाई सब्जेक्ट, बाई क्या है बाई लगा देंगे अपने से, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है द बॉयज है तो यहाँ पे लिख देंगे द बॉयज। उसके बाद अदर वर्ड आ जाता है, अदर वर्ड क्या है आपका इन द फील्ड, तो इन द फील्ड, इन द फील्ड। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण बन गया। ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव के साधारण का नियम ये बनाना है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने के महत्वपूर्ण ये नियम है, और आप इस स्ट्रक्चर को बना लेंगे तो आपको इसके रूल्स याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप इसको याद करिए। ठीक है, ये आप दिमाग में बना लेंगे तो आसानी से इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसको एक बार दो बार पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, और हमें लग रहा है कि आपको आ रहा होगा। ठीक है, और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि कोई दिक्कत है नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। जय।